नमस्कार बच्चों। आपने मेरे पिछले वीडियोस में व्याख्या के बारे में विस्तार से पढ़ा और सुना। सबसे पहले मैंने आपको व्याख्या से संबंधित कुछ गोल्डन टिप्स दिए। उसके बाद 6 चरणों में चरणबद्ध व्याख्या हम कैसे करें, इस पर मैंने विस्तार से प्रकाश डाला। और उसके बाद मैंने आपको गद्य खंड की व्याख्या हम कैसे करें, इसको उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। आज मैं आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, पद्य खंड की व्याख्या को हम कैसे करेंगे, आज मैं आपको यह समझाने के लिए जा रही हूँ। तो ध्यान दीजिए। रहीमन असुआ नयन डरी, जे दुख प्रकट करई, और जेह निकारो बिह से कसन भेद कह दी। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुन अटिले ही लोग सब बाट न ले कोई। ये काव्यांश, ये जो पद्यखंड है, वो मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र में और आपसे कहा जाता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी सहप्रसंग की व्याख्या कीजिए। तो आपको कैसे शुरुआत करनी है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, शुरू से बताया है कि सबसे पहले हम इस पद्यखंड को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे संकेत सूत्र, अर्थात इसका पहला अक्षर क्या है, क्या शब्द है, रहीमन, हमने रहीमन। फिर इसका अंतिम शब्द क्या है, लेहे कोय, हमने लेहे कोय। क्यों करना चाहिए ये, जिससे कि हमारे परीक्षक को ये समझ में आ जाए कि हमने कौन से पद्यखंड की व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखी है। ठीक। दूसरी बात मैंने आपको बताई है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण अर्थात इस पद्यखंड में जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्द के शब्दार्थ हम लिखते हैं। जैसे हमने इसको पढ़ा, और ज्यादा नहीं, हमको 4 या 5 ऐसे कठिन शब्द जो जिनके अर्थ जानने की आवश्यकता पड़ती है, वो हमने लिख दिया। जैसे मान लो धैर्य, धड़कना, जिए, हृदय, आपने फिर लिख दिया गेह, घर, गोहे, छिपा के रखना या गुप्त चीज, अठलेई, अठलेई मतलब लोगों मजाक उड़ाना, लोगों का उपहास करना। इस तरीके से आपने काठिन्य निवारण कर दिया। अब आते हैं तीसरे चरण में, और तीसरा चरण है हमारा संदर्भ। संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप अपने काव्यखंड को पढ़िए, और काव्यखंड पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो काव्यखंड है वो कौन से पुस्तक में से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, और वो मूल पुस्तक कौन सी है जिसमें से ये लिया गया है। तो देखिए, यहाँ तो बहुत ही आसान हो गया आपका काम, क्योंकि यहाँ रहीमन लिखा हुआ है, तो उससे आप फटाफट पहचान जाएंगे कि ये तो रहीम दर्ज द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और चूंकि जो पंक्तियां हैं उनसे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें नीति की बात कही है, तो आपको बहुत कुछ उनकी पुस्तक का भी अंदाजा हो जाएगा। हमने लिखा अपरित पद्यखंड भक्तिकालीन कवि रहीम। तो इन बातों का ध्यान रखो, जो रहीम है उनके साथ क्या विशेषण है, विशेषण लगाइए रहीम की, कह रहे उदाहरण चिन्ह में आपने इसको बंद किया कि अवतरित पद्यखंड भक्तिकालीन कवि रहीम की दोहावली से उद्धृत है, जिसमें नीति परक दोहे, नीति से संबंधित लगभग 300 दोहे संकलित है। हमने तीनों बात बता दी कि रहीम दास जी इसके लेखक हैं, और दोहावली वो मूल पुस्तक है, और उसमें से नीति परक दोहे लिए गए। अब हम बात करते हैं प्रसंग की। संदर्भ के बाद बारी आती है प्रसंग की। प्रसंग में हमें क्या लिखना है, तो ध्यान से देखिए, आपके पास 2 दोहे हैं। एक है कि रहीमन असुआ नयन ढरी, और दूसरा दोहा है आपका रहीमन निज मन की विथा। देखिए, तो इन दोनों का प्रसंग एक सा है। जो कवि है वो दोनों ही दोहों में हमसे एक बात कह रहा है कि हमें अपने आंसू नहीं बहाने चाहिए दूसरों के सामने, और दूसरे दोहे में कहा कि हमें अपना दुख दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। कारण सहित उसने ये चीज बताई। तो हम क्या प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रथम दोहे में रहीमदास जी ने अपने आंसुओं को किसी के सामने प्रकट करने के लिए निषेध किया है, क्योंकि अपने जो हमारे आंसू हैं, जो बहने वाले आंसू हैं, वो हमारे मन के भेद को, जो हमारा दुख है, जो कष्ट है, वो लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। दूसरे दोहे में वो इसी से ही आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि यदि हम अपने मन की व्यथा किसी दूसरों को कह देते हैं, तो वो जो दूसरे लोग सुनने वाले हैं वो हमारे दुख का उपहास ज्यादा उड़ाते हैं, बजाय उसको बांटकर कम करने के। तो ये आपने उनका लिख दिया प्रसंग, आपकी संकेत सूत्र की काम पूरा हो गया। फिर आपने संदर्भ लिख दिया, संदर्भ के बाद आपने प्रसंग लिख दिया, और काठिन्य निवारण आप कर ही चुके थे, यानी कि 4 चरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है व्याख्या, जो कि किसी भी व्याख्या का प्रमुख हिस्सा होता है। अब इस हिस्से में आपको क्या बताना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम व्याख्या करेंगे तो विश्लेषण और विवेचन
विश्लेषण पहले कवि ने जो विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं दोहों के माध्यम से, उन विचारों का हम विश्लेषण करेंगे। तो हम लिख, अच्छा यहाँ चूंकि दो दोहे हैं तो हम ऐसे करके लिखेंगे अपना प्रथम दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन आंसुआ नयन ढरी जी दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि आपने आंखों में से आंसू ढलका दिए, अर्थात अपने आंसू निकाल दिए, अर्थात आप रोने लगे, तो रहीमन आंसुआ नयन ढरी जी दुख प्रकट करे, वो आपके अंदर, आपके हृदय में जो दुख है उस दुखों को प्रकट कर देंगे। यानी कि आंसू किसका प्रतीक है? हमारे मन में जो दुख है, जो कष्ट है। तो जब दुख और कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो दुख कष्ट हमारे आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन आंसुआ नयन ढरी जी दुख प्रकट करे। ये जो आंसू हैं आपके आंखों से निकलकर आपके मन के भेद को दुनिया के सामने रख देते हैं। जेह निकारो गेह दे कसन भेद कह दे। वो कह रहे हैं जिस तरीके से, दृष्टांत दिया है उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जिस तरीके से किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो बाहर, घर से जब वो बाहर निकल जाता है तो वो व्यक्ति अपने घर के जो गुप्त भेद होते हैं, जो अपने घर के रहस्य होते हैं, उन रहस्यों को, उन भेदों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। ये है इसका जो उन्होंने, रहीमदास जी ने जो विचार हमने हमारे सामने रखा है उसका हमने विश्लेषण कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी विवेचना करेंगे। वो जो कह रहे हैं ना दूसरे जन्म की जेह निकारो गेह दे कसन भेद कह दे, हम जानते हैं कि रहीमदास जी के ऊपर वैष्णव भक्ति का बड़ा प्रभाव था। और वैष्णव भक्ति में एक ग्रंथ आता है रामचरितमानस और रामायण, और उसमें एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण को रावण लात मारकर लंका से बाहर निकाल देता है, तो वही विभीषण जब राम से आके आ मिलते हैं, और जब राम से आके मिल जाते हैं तो रावण का हर एक भेद, लंका को जीतने का हर एक रहस्य, उसके सामने सारे के जो सामरिक गुप्त बातें हैं, वो सारी गुप्त बातें वो राम को बता देते हैं। इवन देन आपने पढ़ा होगा कि राम बार बार रावण को तीर मार रहे हैं और रावण को मार देते हैं, लेकिन रावण फिर जिंदा हो उठता है और उसके अट्टहास करने लगता है। तब विभीषण ही है वो जो आकर चुपचाप राम को बताते हैं कि राम के नाभि में अमृत कुंड है। जब तक आप उस अमृत कुंड को भस्म नहीं करते अपने तीर के माध्यम से, अपने बाणों के माध्यम से, तब तक रावण नहीं मरेगा। तो इसी प्रसंग को उन्होंने यहाँ कहा, जेह निकारे गेह दे कसन भेद कह दे। जिसको घर से निकाला वो ही आपका भेद आपके दुश्मनों को बता देगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो आंसू हैं हमारे आंखों से जब ढलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये हमारे मन के भेदों को सबके सामने प्रकट कर देते हैं और दुश्मन लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। वो उन्होंने मतलब इस दोहे में ये बताया है कि अपने गहरे जीवन का जो गहरा अनुभव है उनका, उस गहरे अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बताया है कि लोग हमारे दुखों को सुनकर उसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। संवेदनशीलता नहीं आती उनमें, वो बहुत ही संवेदनहीन लोग होते हैं और हमारे दुख का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो हमारी कमजोरी को समझ जाते हैं, और कमजोरी को समझ जाते हैं तो वो उस कमजोर नस पर ही वार करते हैं और हमें जगह जगह नीचे दिखाने की या हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रखने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रथम दोहे में रहीमदास जी ने अपनी इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें अपने आंसुओं को दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए, विशेषकर अपने दुश्मनों के सामने और अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने तो हमें अपने आंसू को कभी दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। तो रहीमदास जी की ये जो उक्ति है, ये जो नीति है, वो बिल्कुल लोक अनुभव पे आधारित है और जीवन की गहरी अनुभूति पे आधारित है। हम भी अपने जीवन में ये चीज देखते हैं कि वास्तव में हमारे चारों तरफ लोग इस तरीके के ज्यादा मिलते हैं। लोक व्यवहार में ये ज्यादा देखा गया है कि लोग हमारे जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों का फायदा उठा के और हमें नीचा दिखाने का या प्रतिद्वंद्विता में हमें हराने का प्रयास करते हैं। तो रहीमदास जी ने की जो ये नीति है ये बिल्कुल प्रासंगिक है, आज के समय में भी ये बिल्कुल सही उतरती है, और ये जो उनकी उक्ति है वो निश्चित रूप से हमको एक आदर्श जीवन जीने में बड़ा सहारा देगी कि किस तरीके से हमें अपना आदर्श या सफल जीवन, अपने जीवन का क्यों कैसे सफल बनाए, ये आदर्श इस दोहे में रहीमदास जी ने हमारे सामने एक दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। तो हमने अपनी विवेचना भी बता दी कि रहीमदास जी ने जो शब्द कहे हैं वो शब्द, वो विचार, वो उक्ति आज के समय में भी, आज के और पुराने समय में, मतलब इतिहास गवाह है,
मानव का इतिहास गवाह है कि वास्तव में इस तरीके का व्यवहार, लोक व्यवहार देखा गया है। और खुद रहीम दास जी का जो जीवन था वो भी बहुत कष्टों में भरा हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके अपने खुद की 3 संतान खत्म हो जाती है, तो उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। तो ये उनको अनुभव रहा होगा कि जब जब उन्होंने अपने आंसू बहाए होंगे तब तब लोगों ने उनकी कमजोरी का फायदा उठा के और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश या प्रतिद्वंदिता में उनको हराने की कोशिश की होगी। तो इस दोहे में उनका जो जीवन का अनुभव है वो बोल रहा है। दूसरे दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठले ही लोग सब, बाट ना ले ही कोई। इसी बात को वो आगे बढ़ा के कह रहे हैं, एक तरीके का उपदेश दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि आपके मन में यदि कोई दुख है, कष्ट है, आपके जीवन में कोई भी पीड़ा आई है तो उसे आप अपने मन में ही छुपा के रखें। क्यों? कारण बता दिया उन्हें, सुन अठले ही लोग सब, बाट ना ले कोई। क्योंकि क्या होगा कि लोग आपके दुख को सुन तो लेंगे लेकिन आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं। और ये बिल्कुल लोक अनुभव पे आधारित सत्य है कि लोग हंस हंस के पूछ लेते हैं हमसे, मतलब रो रो के पूछ लेते हैं सॉरी, और हंस हंस के दुनिया को बताते हैं। हमारे सामने तो बड़ी सहानुभूति दिखाएंगे, अरे आप बहुत दुख है, अरे वाकई आपका जीवन तो बहुत परेशानी में है, कोई बात हो तो बताना, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन पीठ होते ही लोग आपकी मजाक उड़ाने लगते हैं, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये ऐसा ही व्यक्ति है, भुगत रहा है अपने कर्मों को, कुछ तो कर्म किया होगा और उसी का भुगत रहा है। इस तरीके से लोग आपके दुखों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो रहीम दास जी कह रहे हैं, यही मन निज मन की व्यथा, अपने मन की जो व्यथा है मन ही राखो गोय, अपने मन में ही छुपा कर रखिए। क्योंकि सुन अठले ही लोग सब, सुनकर लोग आपका उपहास करेंगे, बांट ना ले कोई, कोई बांटेगा उसको नहीं। तो ये भी उनके लोक अनुभव पे बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ में एक बात और कहें, मैं थोड़ा सा यहाँ अपनी एक विवेचना में एक बात कहना चाहूंगी कि रहीम दास जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, हमारे दुखों का फायदा उठाते हैं। दुनिया में लोग इस तरीके के ज्यादा लोग इस तरीके के हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और जो संवेदनहीन है और जो आपके दुख और कष्ट में भी आपका मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे उनकी संख्या कम है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे हैं और जिनसे हम अपना दुख यदि कहते हैं तो बांटें या ना बांटें, लेकिन वो ऐसी सहानुभूति और इस तरीके की हमारी सहायता करते हैं कि हमारे जो दुख का बोझ होता है वो हमें कम लगता है और हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो क्षमता आ जाती है, वो सामर्थ्य, वो मोटिवेशन, वो ऊर्जा आ जाती है कि हम उस दुख को सहन करने योग्य बन जाते हैं। तो मैं यहाँ एक बात तो कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल सही है रहीम दास जी कह रहे हैं वो, लेकिन हम अपने दुख को यदि दूसरों के साथ नहीं बांटेंगे, कष्टों को दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। हमें अपने जिंदगी में कोई 2-4 दोस्त या कोई पारिवारिक ऐसे रिश्तेदार कोई ऐसे होने चाहिए जिनसे हम अपने मन का कष्ट बांट सकें। यदि नहीं बांटेंगे तो हम निराशा में घिर जाएंगे और हमारा जो मन में जो दुख का बोझ है वो बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों आजकल इतने हार्ट अटैक हो गए हैं, क्यों लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्यों लोग सुसाइड कर लेते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने मन की बात किसी दूसरे के साथ बांट नहीं पाते। तो रहीम दास जी ने अपने अनुभव के आधार पर सही बात कही है और समाज में इस तरीके के लोग मिलते भी हैं। लेकिन हाँ, हम यहाँ ये चीज जरूर कहना चाहेंगे कि हमें ये तो अंतर करना ही पड़ेगा कि जिनके सामने हम अपना कष्ट बांट रहे हैं क्या वो वास्तव में हमारे हितैषी हैं, क्या वो वास्तव में हमारे सच्चे मित्र हैं? यदि वो सच्चे मित्र हैं तो यदि वो हितैषी हैं तो उनके साथ अपना दुख बांट लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आज मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि आप ऐसा नहीं करना कि रहीम दास जी की इस बात को पकड़ के बैठ जाएं और अपने मन की बात किसी को कहें ही ना, कहें लेकिन सुपात्र के सामने, उस व्यक्ति के सामने जो आपका वास्तव में हितैषी है। और ये आप अपने विवेक से निर्णय करेंगे कि कौन सुपात्र है, कौन मेरा हितैषी है। आपको अनुभव के आधार पर ये चीज समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति मेरा हितैषी है, ये व्यक्ति मेरी भलाई का काम करेगा और ये व्यक्ति मेरे केवल मतलब बातों का दोस्त है, केवल कागजी दोस्त है, वास्तव में ये मेरा दोस्त नहीं है। तो ये अंतर हमको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने रहीम दास जी के बताए हुए दोनों दोहों का विश्लेषण भी किया और उसके साथ हमने उसकी विवेचना करी। हमने उनके मत के साथ साथ अपना मत बताया, वास्तव में क्या होता है दुनिया में वो वाली चीज हमने बताई और साथ में हमने अपने जीवन के अनुभव से हमने अपनी सहमति और असहमति कि हम कितना तो रहीम दास जी से सहमत है और किस बात पे हम रहीम दास जी से सहमत नहीं है, या और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। किस तरीके से हमने रहीम द्वारा रखे हुए जो विचार हैं, जो सूक्ति है, उस पर विवेचना प्रस्तुत कर दी। हमारी व्याख्या पूरी हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं उसकी काव्यगत विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि जो छठा चरण है वो है काव्यगत विशेषता। काव्यगत विशेषताओं को हम दो भागों में बांट लेंगे। पहली विशेषता काव्यगत, उसमें बताएंगे हम भाव पक्ष, और दूसरी कला पक्ष। तो पहले भाव पक्ष पर आते हैं। भाव पक्ष में हम ये बताएंगे कि इस जो ये दोहे हैं, जो रहीम के ये जो नीति परक दोहे हैं, इनमें उन्होंने क्या बताया। तो आप बता दीजिए कि प्रस्तुत दोहों में रहीम के जीवन की अनुभूति की सत्यता प्रकट हो रही है। पहला पॉइंट ये बना लीजिए। दूसरा पॉइंट आप बना दीजिए कि प्रस्तुत दोहों में जो लोक व्यवहार, लोगों का जो संवेदनहीन लोक व्यवहार है, उस पर चुपता हुआ व्यंग किया गया है कि लोग आपकी, है ना, समझ गए ना आपके मतलब, लोग आपकी बातों को, दुख को सुनकर बांटेंगे नहीं बल्कि आपका मजाक उड़ाएंगे। तो दो पॉइंट बन गए ये वाले। इसके बाद आप बताइए कि इसमें रस कौन सा है। शांत रस है। हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ भक्ति की और नीति की बात हो रही है वहां आपको शांत रस ही मिलेगा। आप कल्पना की उत्कृष्टता बता सकते हैं कि रहीम ने कल्पना की उत्कृष्टता भी है, मतलब वो अपनी बात कह रहे हैं तो उनके मन में एक दृष्टांत आया और उसको कल्पना करके उन्होंने ये वाली बात हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। आप इसमें एक अंतरकथा भी है विभीषण वाली, कि किस तरीके से विभीषण को लंका से निकाला गया और उसने सारे रावण के भेद राम को बता दिए। उस अंतरकथा का भी संक्षिप्त में यहाँ पर उल्लेख आप कर देंगे और ये बता देंगे कि थोड़ी प्रेरणा और संदेश वाली बात बता देंगे एक पॉइंट में कि रहीम दास जी का कि ये जो दोहे हैं, नीति परक दोहे, वो हमको एक सफल जीवन जीने के आदर्श के रूप में प्रेरणा देते हैं और परामर्श देते हैं कि हमें लोक में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और किस अपने दुख को कहाँ प्रकट करना है, कैसे प्रकट करना है। तो उन्होंने ये संदेश भी हमको दिया है। इस तरीके से आपके भाव पक्ष में 5 पॉइंट बन गए। पहला आपने बता दिया उनकी अनुभूति की सत्यता है। दूसरे में आपने बता दिया कि संवेदनहीन लोग जो व्यवहार है उस पर चुपता हुआ व्यंग है। तीसरी बात आपने उनकी रस की बात बता दी। चौथी बात आपने उनकी कल्पना की उत्कृष्टता की बात बता दी। पांचवी बात आपने उनका संदेश प्रेरणा बता दी कि इन दोनों से आपको क्या संदेश और क्या प्रेरणा मिल रही है। अब आते हैं हम कला पक्ष में। कला पक्ष में हम क्या लिखते हैं। कला पक्ष में हम सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे भाषा का। हम कहेंगे कि रहीम की भाषा, यूं तो रहीम ने ब्रज और अवधी दोनों भाषा का प्रयोग किया है, पर रहीम की जो दोहा वाली पुस्तक है उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो इन दोनों में ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप हमको देखने को मिलता है। उनकी जो भाषा है वो भाव, विषय और प्रसंग के अनुकूल, सरल और सहज है और काफी प्रभावपूर्ण भाषा है उनकी। इस तरीके से आपने भाषा का नाम बता दिया, भाषा का रूप बता दिया, देन भाषा की विशेषताएं बता दी। अब आ जाइए शैली पर। तो आप बताइए कि रहीम की जो शैली है वो विशेषकर भावोत्पादक वर्णात्मक शैली है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से यहाँ पर मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है और उनकी शैली में हम देख रहे हैं कि चित्रात्मकता और ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता और मार्मिकता, ये उनकी शैली की खास विशेषताएं हैं। 2 पॉइंट बन गए। तीसरा पॉइंट आ जाता है अपना छंद। हम सब जानते हैं कि ये दोहे हैं, तो आप लिख दीजिए ये दोहा छंद है, ये आपको पहचानना है। और पढ़ाते समय आपके टीचर आपको बताते भी हैं कि इस कविता में ये वाला छंद है। तो आप लिख दीजिए कि दोहे छंद का प्रयोग किया है रहीम ने, जिसमें 13, 11, 13 4 चरण होते हैं। जिसके पहले जो विषम चरण है उसमें 13 मात्राएं होती हैं और जो सम चरण है उनमें 11 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आपने दोहे के बारे में बता दिया। चौथा पॉइंट आप बना लीजिए उनका अलंकार, कि प्रस्तुत दोहे में अलंकारों का सौंदर्य भी दिखाई देता है। मैं यहाँ पर एक बात खास आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी दोहा आएगा अंत्य अनुप्रास अलंकार उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि अंत्य अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या है, अंत में अनुप्रास, तुकबंदी। और यहाँ देखिए आप जो भी दोहा होगा उसमें तुकबंदी आएगी आएगी, तो अंत्य अनुप्रास अलंकार है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कविता कितनी भी सरल और सहज होगी, सादा, उसमें अनुप्रास अलंकार ज्यादातर 99.9% अनुप्रास अलंकार आता ही है। तो आप लिख दीजिए अलंकारों की जो सौंदर्य है, जो छटा है, वो द्रष्टव्य है। अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया और उसके साथ आप देखिए विशिष्ट अलंकारों का भी प्रयोग किया गया। जैसे हम जो पहले देख रहे हैं कि जेह निकारो गेह दे कसम भेद कह दे, यहाँ दृष्टांत अलंकार है, यानी कि अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक लोक प्रसिद्ध उदाहरण, एक दृष्टांत हमारे सामने रखा है। और जो दूसरा दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रही मन निज मन की था मन ही राखो गोई, सुन अठले ही लोग सब बांटना नहीं कोई। उन्होंने पहले में अपना स्टेटमेंट दिया, दूसरे में कारण बताया है, और जहां पर किसी कार्य का कारण बताया जाए वहां काव्य अलंकार होता है। तो इस तरीके से आप अलंकारों की बात बता दी आपने। और अलंकारों की बात बताने के बाद आप बता दीजिए कि काव्य का रूप कौन सा है। तो आप कह देंगे काव्य का रूप मुक्तक है।
क्योंकि उन्होंने दोहों का वर्णन किया है। उनके हर दोहा अपने आप में पूर्ण है, एक उद्देश्य को लेके और एक किसी सत्य को लेके, एक किसी प्रसंग को लेकर वो दोहा लेकर आ गया है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो ये मुक्तक काव्य रूप रहीम ने महाकाव्य लिखे ही नहीं है, रहीम ने मुक्तक ही लिखे हैं और वो मुक्तक के लिए ही काफी प्रसिद्ध रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 6 चरण गद्य खंड में कैसे हम प्रयोग में लाएंगे वो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको इस समझाइश में कहीं कोई कमी लगी हो या कुछ मुझे और आपको बताना हो या आपको कुछ कठिनाई आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा।